we handed over the Bhishma. These are cubes which contain medical support equipment, which are very effective, very compact, very deployable in many ways. So these cubes with a total weight of 22 tons were handed over today, along with 10 gensets. So I think this would probably be a fair summary of today's discussions. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन दौरे के दौरान कीव में हिंदी सीख रहे बच्चों के साथ मुलाकात की और बातचीत भी की। जो तमाम सारे बच्चे यूक्रेन के थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए और खास बात यह है कि ये बच्चे हिंदी सीख रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और बच्चे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए। ये तस्वीर भारत के कुशल नेतृत्व और भारत की लोकप्रियता को भी बयां कर रही है। और इस बातचीत के दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा, यह सुनवाते हैं। बात मैंने क्या की थी और क्या, बल्कि आप उसका क्लिप भी काट के लगाएं। मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिन्नत करेंगे या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जंगबंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें। तो वो हुआ। आप भी उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे। और यूक्रेन पे देखिए, मैंने बार बार कहा कि पिछले 1000 साल से कुछ ऐसी थ्योरीज आई दुनिया में जिसकी वजह से भारत को एक सेटबैक का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन थ्योरीज ने अपने आप को सही साबित करने के लिए पहले तो तलवार उठाई
फिर हमने तलवार को झेला, उसके बाद उन्होंने पेन उठाया और पेन के थ्रू भी हमें झेला। हमें माइथोलॉजी, रूढ़िवादी, इम्प्रैक्टिकल, फिलोसॉफिकल और पता नहीं क्या क्या कहा गया हमें, टू डिस्क्रेडिट अस, टू डिस्क्रेडिट आवर लाइफस्टाइल, टू डिस्क्रेडिट आवर फिलोसफी। मगर हमारे यहाँ पे हमारी जो हमारा एंशिएंट ज्ञान है उसमें एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, एक है मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सिर्फ सत्य की जीत होती है, बाकी की नहीं। जिस यूरोप ने और जिस यूरोपियन स्कॉलर्स ने, जिन यूरोपियन स्कॉलर्स ने हमें डिस्क्रेडिट किया और हमारे बारे में ये लिखा कि ये इनके पास जो नॉलेज है वो यूरोप की नॉलेज के मतलब हमारी हजारों किताबें यूरोप में लिखी गई एक सेंटेंस के बराबर है, ये उनकी ऑडेसिटी थी। आज हम अपने नॉलेज पे चलते हुए हालत पे चले आ रहे हैं और आज हालत ये है कि उस यूरोप ने जो पीस की वैल्यू है वो जो ना समझी और हमें हमारे जो पूर्वजों ने पीस की वैल्यू समझाई थी, हम उसी रास्ते पे चलते हुए आज अपने आप को कहां पाते हैं कि पूरे यूरोप में, और यूरोप ही बार बार होता है, ये यूरोप दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि लड़ाइयां तो अफगानिस्तान में होती है, लड़ाइयां तो वेस्ट एशिया में होती है, लड़ाइयां तो अफ्रीका में होती हैं। झूठ है ये बात। जितनी लड़ाइयां, जितने मारकाट, जितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जितना लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ यूरोप में हुआ है या जितना ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने किया, उतना किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ज्यादा दूर नहीं है, 1945 में, 1931 में जो वर्ल्ड वॉर 1, 1919 में जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ वो हमारे सामने है। उसके बाद यूरोप में नाटो की, यूगोस्लाविया का मास किलिंग हो चुका है, अब जो है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों बार बार हो रहा है? बिकॉज ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो एक बात नहीं समझती कि सैंक्शन से और जिद से जो है वो पीस नहीं आती, कि हम राइट हैं, चाहे हम डेमोक्रेसी कह दें तो भी हम राइट है, या हम किसी पर्टिकुलर थियोक्रेसी को बाहर दुनिया में प्रमोट करने जाए तो भी हम ही सही हैं। ये सब कहने के बाद आज मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी, भारत की फिलॉसफी की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बनाई। आज वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर के रूप में देखे जाते हैं। आज पुतिन साहब ने चूज किया, मैंने पिछली बार भी याद होगा आरजू जी, जब मैंने हमारी आपकी बातचीत हुई थी, मैंने कहा था ये वहां पे मोदी जी को पुतिन ने ये नहीं बुलाया कि कोई डिफेंस का पैक्ट साइन कर लो, कोई एनर्जी चार्टर साइन कर लो, कोई मैसेज देना था, वो मैसेज के लिए उनको बुलाया गया, क्योंकि फोन और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो और दुनिया में मोदी जी जैसा क्रेडिबल व्यक्ति कोई नहीं है आज की दुनिया में, सब उन पे आंख बूंद के भरोसा करते हैं। भारत की फिलॉसफी का इससे ज्यादा अच्छा पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी ने आज भारत को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जिसके लिए हम बार बार दुनिया को बताते थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और आज हम विश्व गुरु बनेंगे। गुरु का पर्पस क्या होता है? गुरु दुनिया में पीस फैलाता है, दुनिया में शांति की स्थापना करना ही विश्व गुरु की और विश्व बंधुत्व की बात है जो हम करते हैं। तो हमारी लीडरशिप स्वीकार की पुतिन साहब ने, उन्होंने कहा आप जाइए हमारा मैसेज लेकर के, मैं आपको मध्यस्थ नियुक्त करता हूं और मैं आपको फुल हैंड, फ्री हैंड देता हूं। दुनिया बार बार कहती है कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी अमेरिका, चाइना और इंडिया होंगे, लेकिन ये दुनिया भी बार बार कहती है कि ये आने वाला युग जो है, आने वाले 100, 150, 1000 साल जो है ना, ये भारत के होंगे, इसका लीडरशिप और प्रतिनिधित्व भारत करेगा। चाइना को कोई नहीं कहता और अमेरिका को भी कोई नहीं कहता। उसका ये सीधा सीधा आज की डेट में ये अब फलीभूत होता जा रहा है, ये फ्रक्टिफाई होता जा रहा है, जो आज मोदी जी ने स्वीकार भी किया। क्योंकि इंडिया को भी अगर विश्व गुरु बनना है तो इंडिया अपने घर में बैठ के विश्व गुरु नहीं बन सकता, और मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत अपने घर की दहलीज से बहुत साल बाद, हजारों साल बाद बाहर निकला है। और भारत जब अपनी घर की दहलीज से बाहर निकला आरजू जी, तो तलवार से गर्दन काटने नहीं बल्कि तलवारों को रोकने के लिए। दिस इज व्हाट मेक्स अस इंडियन। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और किसी और देश में जाते हैं तो हम उनको गलत साबित करने या उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए नहीं जाते, बल्कि हम उनके यहाँ पे सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना के लिए जाते हैं। जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो पीस की स्थापना होगी, जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो बंधुत्व की स्थापना होगी, और जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो शांति और समृद्धि आएगी दुनिया में। तो इंडिया हैज सेट इट फुट फॉरवर्ड। हमसे अफगानिस्तान में भी कहा गया था, ट्रंप साहब ने कहा था, उसके पहले बुश साहब ने कहा था कि आइए अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजिए और लड़िए तालिबान के खिलाफ। इंडिया ने मना कर दिया था कि तालिबान आपका दुश्मन हो सकता है, बट हमें इस रीजन में रहना है, हम यहाँ के लोगों को आपसे अच्छी तरीके से समझते हैं, ये तोप और बंदूक से जीते जाने वाले लोग नहीं है। सो बॉटम लाइन क्या है कि नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व
देखिए, राष्ट्र के लिए राष्ट्राध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास सही मनुष्य नहीं है, सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आपकी कितनी भी अच्छी फिलॉसफी हो, उसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके रख दिया। ये भी स्थापित हो गया कि आपके पास टैंके होने से, आपके पास बड़े बड़े हथियार होने से आप पीस नहीं साबित कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा कुशल नेतृत्व और अच्छी मानसिकता, और दोनों पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। सर, पोलैंड के साथ तो आप लोगों की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी इंक्रीज की जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि पोलैंड के साथ फिर कुछ बिजनेस वगैरह की डील भी जो है वो भी आगे बढ़ रही होगी, जब आप लोग फ्लाइट्स जो है, डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो भी बढ़ा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत की क्रिएट की गई है इंडिया के बारे में। मैंने आपको कहा ना, ये एक दिन का नहीं है आरजू जी। यूरोप में इंडिया का एक परसेप्शन निगेटिव बनाया गया। उनकी जो किताबों में आपकी पढ़ाया गया वही यूरोप की किताबों में भी पढ़ाया गया। इनका कास्ट सिस्टम है, ये ऐसे हैं, ये ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करते गंदे लोग हैं। हमारी पूरी आइडियोलॉजी को, हमारी पूरी सिविलाइजेशन को निगेटिविटी में दिखाया गया वहां पे। बट अब यूरोप को समझ में आ रहा है कि वो दिन गए। उन्हीं यूरोप की किताबों में जहां इंडिया को निगेटिव में दिखाया गया, यूरोप के हर शहर में आज इंडिया वीक मनाया जाता है। मैं आपको आज की बात बता रहा हूं। मुझे एक प्रोफेसर साहब है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं रशिया से, बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं और बड़े अच्छे पोजीशन पे। उन्होंने फोन किया कि वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिया वीक, आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सो दुनिया में यही होता है आरजू जी। आप तलवार से लोगों को नहीं झुका सकते, लेकिन प्यार से आप झुका सकते हो। और भारत ने लोगों से कहा, आप करिए हमारे बारे में, फैलाइए झूठ, फैलाइए हमारी सिविलाइजेशन के बारे में खराब बातें, लेकिन अंत में क्या होगा, आना आपको भारत के पास ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में यदि कोई सोसाइटी, सिविलाइजेशन अगर वर्ल्ड पीस को फैला सकती है, विश्व शांति को फैला सकती है, तो उसका नाम है भारत। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो विश्व शांति की बात करता है, इकलौता देश है। भारत जो है सबकी समृद्धि की जो बात करता है, वो भारत है, वो इकलौती सिविलाइजेशन है। भारत सबको भला चाहता है, भारत सबका अच्छा चाहता है। भारत की जब भारत आगे बढ़ेगा ना, दुनिया आगे बढ़ेगी। जब भारत में पीस होगा ना, दुनिया में पीस होगी। जब भारत समृद्ध होगा तो दुनिया समृद्ध होगी। आप चाइना के लिए ये नहीं कह सकते। तो आज पोलैंड हमारे साथ फ्लाइट्स को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ईयू चाह रहा है इंडिया से ज्यादा के ज्यादा कोऑपरेशन हो। वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन में भी यही चीज होगा, और ये चीज धीरे धीरे फैलेगी कि इंडिया को वर्ल्ड लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने वो जिसे कहते हैं युगांतरी या जिसे कहते हैं ना इपॉक मेकिंग, या जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, वो स्टेप कल ले लिया। उन्होंने जाके ताल ठोक दिया और शंखनाद कर दिया कि भारत हैज अराइव्ड, भारत का युग शुरू हो चुका है। समय आ चुका है कि अब दुनिया की लीडरशिप हमको दे दी जाए, बिना तलवार के भांजे हुए, प्रेम से, सबकी सहमति से। और यही हो रहा है। अगर आप समझती हैं अमेरिका अगर नहीं चाहेगा तो भारत इसमें मध्यस्थता या सालिसी जिसको आप कहती हैं वो कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। लेकिन सर, भारत ने जो अचीवमेंट ली है आपके ख्याल से, उसमें जो खास बात आपको लगती है वो क्या है? क्या इसकी रीजन ये है कि बिजनेस के ऊपर पीएम मोदी ने बहुत ज्यादा फोकस रखा और इकोनॉमी को आगे लेकर गए? क्या आपको लगता है कि ये एक मेन रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज और सारी गल्फ कंट्रीज इवन इंडिया को इम्पोर्टेंस देने लगे? मैं इसका श्रेय, जो आप कह रही हैं कि क्या चीज रही कि इंडिया आगे बढ़ के आया, उसका दो चीजों को श्रेय जाता है। हमारी एंशिएंट विजडम जिसपे हम चलते रहे, और प्रधानमंत्री, बिकॉज कुछ गवर्नमेंट्स ने उसको छोड़ दिया था, वो वेस्टर्न जो प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट है उससे चलती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को भारतीय तरीके से चलाया। सो ये क्रेडिट भारतीय सभ्यता को जाता है, लेकिन भारतीय सभ्यता ने प्रधानमंत्री मोदी को बनाया है। आप प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई नेतृत्व को यदि कोई क्रेडिट नहीं देता तो वो आदमी जो है वो सत्य से मुंह मोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया गया कि इन्होंने यूक्रेन और रशिया में युद्ध रुकवा दिया था। हाँ, पापा युद्ध रुकवा दिए थे। बात अब युद्ध रुकवाने की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अब युद्ध खत्म भी कराएंगे, समाप्त भी करवाएंगे। ये भी क्रेडिट उनको ही जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन साहब से गले मिल रहे थे तो पूरे वेस्टर्न मीडिया ने पानी पी पी के गाली दिया, मगर उनको पता नहीं था कि मोदी जी की यही खास बात रही है कि वो जिनसे गाली खाते हैं उन्हीं की भलाई का काम करते हैं। वेस्टर्न मीडिया ये सोच नहीं सकता था कि 1 महीने बाद वही आदमी यूक्रेन की सरजमी पे आके कहेगा और ये कहेगा हमारे लिए क्यों नहीं करते? सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हमारे लिए भलाई क्यों नहीं करते? गाली तो हमारे लोग भी बहुत देते हैं।
आप विश्व की बात नहीं करती। आप एक आपका पैराडाइम बहुत छोटा है, इस्लाम। आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो इस्लाम है। पोलैंड में आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? पोलैंड के जो गवर्नमेंट है वो कहती है हम इस्लामिक लोगों को अपने यहाँ एज अ रिफ्यूजी भी नहीं लेंगे। नहीं, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ना, कि नेगेटिव लोग बात करते हैं मोदी जी के लिए, तो इसलिए वो उनके साथ उनकी भलाई का काम करते हैं। या तो इमरान खान कहते थे हम तो भारत से बात ही नहीं करेंगे जब तक मोदी रहेंगे। भाई तो वही क्यों नहीं करेंगे? वो भारत को जिस दृष्टिकोण से देख रही हैं। देखिए, आप पाकिस्तानी क्यों हैं? व्हाट इज पाकिस्तानी? आप पाकिस्तानी क्यों हैं? इसका कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है। इसका एक डेफिनेशन है, हम इंडियन नहीं है। हमारा इंडियन सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप कौन हो ये आप नहीं बताते, आप कौन नहीं हो ये आप क्या सबको पता है।